So hi, firstly, welcome, ma'am. How are you feeling? Thank you so much. I feel amazing, ecstatic, grateful and बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अभी इस यूनिवर्स का और मुंबई का और अपने फादर का। टिप्सी टिप्सी अभी रिसेंटली रिलीज होने वाली है, सो उसके बारे में लाइक क्या क्या एक्सपीरियंसेस एंड क्या कैसा फील कर रही हो उसमें काम करके पहली बात तो। टिप्सी फिल्म मेरे पास तब आई जब आई लॉस्ट माई फादर 2022। माई फादर पास्ट अवे। एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था व्हेन यू लूज अ पेरेंट, राइट, सडनली आउट ऑफ नोवेयर। एंड उसके बाद आई गॉट दिस फिल्म टू शूट इन मार्च एंड अप्रैल एंड आई वाज इन अ वेरी डिफरेंट जोन। बट जब काम मिलता है, आपका माइंड बिजी रहता है, आप इंगेज होते हैं पॉजिटिव आउटलुक में अपनी लाइफ में आफ्टर फेसिंग सच अ बिग लॉस। तो एक मेरे लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था बिकॉज दीपक सर क्रिएटेड अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट फॉर मी गिवन द फैक्ट दैट आई जस्ट गॉन थ्रू अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन माई लाइफ आफ्टर लूजिंग माई पापा। एंड मेरे फादर को फिल्मों का बहुत शौक था। ही केम टू बॉम्बे ओनली टू सपोर्ट मी एंड टेक केयर ऑफ मी एंड मेक श्योर आई मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। बट सैडली वो नहीं है। बट आई एम श्योर जब से मैं आई हूँ बॉम्बे में एटलीस्ट 8 अवार्ड्स जीत चुकी हूँ अब तक इस पूरे साल में। तो मुझे लगता है कि टिप्सी का जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही मज़ेदार। एक तो 5 गर्ल्स, 5 लड़कियों के साथ शूट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, बट सर ने कर दिखाया। एंड आई वुड लाइक टू से कि उसमें से कायनात एंड नाजिया जो नॉट टू बी माई बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लोग कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में फीमेल को स्टार साथ में रह के काम नहीं कर सकती है ढंग से, या फ्रेंड्स नहीं हो सकती है, जेलसी फैक्टर्स होता है। बट आई फील लाइक दिस मूवी गेव मी 2 बेस्ट फ्रेंड्स एंड 2 रियली क्लोज फ्रेंड्स एंड वी बीन फ्रेंड्स एवर सिंस। एंड बहुत मस्ती करी हमने सेट पे गोवा में स्पेशली। एंड आई वुड से हम टिप्सी नहीं हुए बट टॉपसी टर्वी ज़रूर हुए क्योंकि शूटिंग के दौरान आई इंजर्ड माई लिम्ब। एक्शन सीक्वेंस किया मैंने जिसमें से इट वाज अ वन टाइम शॉट पानी के अंदर, ऊपर से मुझे उस वुडन प्लैंक से नीचे ही कूदना था विद सोनिया ब्रिजे जी। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, जिस तरीके से हमें नीचे लेके जाया गया और जब मेरा सर लगा, किसी और का सर मेरे ऊपर लगा, आई कट माई एंटायर फेस, लाइक माई एंटायर लिप वॉज गॉन इन द मिडल ऑफ शूटिंग। एंड आई वॉज लाइक you can smell blood and then you can feel and taste blood in the water and I was like कुछ तो हुआ है मेरे साथ। जब मैं निकली पूल से बाहर तो मेरा पूरा face was bloody because there was so much blood coming out of my mouth। तो 2-3 दिन तक मैंने शूट नहीं किया बिकॉज एकदम swollen थी मैं। आई गॉट द बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स जिन्होंने लाइक आई वाज स्टिचेस किए मेरे 3-4 दिन में मेरी हीलिंग हुई। सर ने कहा तुम रेस्ट करो पर आओ। सो आई टुक सो मेनी स्टेरॉइड्स एंड इंजेक्शंस टू कम बैक ऑन सेट। मतलब 3 दिन के अंदर मैंने वो स्वेलिंग कितनी कम करी, कितनी मेडिसिन लेके आई ओनली नो बिकॉज आई हैड टू गेट बैक एंड नॉट गिव ट्रबल टू माई प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स। बट बहुत मज़ा आया यार। एक मेरे लिए ना एक मुकाम था जहाँ आई लॉस्ट माई डैड, आई सडनली हैड जॉब टू डू, तो इट केप्ट मी बिजी, kept me engaged and it helped me deal with that trauma after losing my father. So overall, I made great friends. I did a great film because film मेरे ऊपर based in terms of the fact कि मेरी bachelorette है और ये मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मेरी बैचलर पार्टी पे हम बैचलरेट पे हम गोवा जाते हैं, वहाँ पर बहुत कुछ हो जाता है। So talking about Deepak Tijori, like he is one of the finest writer, director, anyone he is acting in this film. So how was the feeling of working with him? How he did support you? दीपक तिजोरी सर आई थिंक उस टाइम के सबसे स्वीट हार्ट थ्रो होते थे एंड आई थिंक एवरीबडी नोज हिम फ्रॉम जो जीता है सिकंदर एंड ऑल दी अदर फिल्म्स दैट ही हैज डन। एंड आशिकी आई फील लाइक उनकी जो उनका एक तजुर्बा है बोलने का, द वे ही स्पीक्स, द कमांड ओवर हिज लैंग्वेज एंड डिक्शन बहुत बढ़िया है। सर हमेशा मैं बताती थी कि मैंने भी बहुत एक टाइम पे आई वाज एट माई पीक और इंडस्ट्री में कभी कभी स्ट्रगल से भी आपको गुजरना पड़ता है, बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ता है लाइफ में, बट डटे रहना चाहिए बिकॉज सर बहुत ओपन है इन चीज़ों के बारे में कि देयर इज़ अ राइज एंड देयर इज़ अ लो एंड देयर इज़ अ राइज एंड देयर इज़ अ लो अगेन। तो एज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हाउ वी हैव टू स्टे स्थिर, डिटर्मिन्ड, कंसिस्टेंसी, एंड सर इज बिंदास, ही इज ऑलवेज काम। मतलब तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, उनको बोलो सर ये तूफान आ गया, सुनामी आ गई, ये हो गया, ये प्रॉब्लम होगी, कहते हैं he'll be like a guru. अच्छा, तुम निपट लो, तुम देख लो। Like if we girls have a problem with each other, you guys fight on your own, do whatever and come back. If there's a big problem also on set, मैंने कभी सर को ना, I've never
कूल, किसी को गंदी तरीके से बात कर रहे हैं या किसी को डांट रहे हैं या नीचा दिखा रहे हैं एज ए डायरेक्टर और एन एक्टर प्रोड्यूसर, नेवर. ही इज ऑलवेज वेरी काम. लाइक यू सी कि इन द मोमेंट ऑफ स्टॉर्मी सिचुएशंस ही हैज दिस, कोई नहीं तो ऐसे कर ले, ये नहीं तो वैसे कर लेते हैं. सो दैट्स समथिंग मेरे को उनसे सीखने को बहुत मिला कि कैसे स्थिर रहना ज़रूरी है. समटाइम्स आई ऑल्सो गेट इम्पेशेंट, बट यू लर्न फ्रॉम योर कोलीग्स. एंड गिवन हिज हिस्ट्री इन द फिल्म इंडस्ट्री, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने हमें काफ़ी एक्सपीरियंसेस दिया लड़कियों को. Because he's also worked with, two beautiful actresses in the past. So I think दीपक सर के साथ काम करने में भी मज़ा आया, एक्टिंग करने में भी मज़ा आया और उनसे सीखने में बहुत कुछ मिला, स्पेशली एट द टाइम व्हेन आई एक्चुअली नीडेड मेल सपोर्ट एज अ फादर फिगर. ही वाज देयर. फिल्म में सबसे ज़्यादा यादगार सीन कौन सा है? आई थिंक फिल्म में सबसे ज़्यादा यादगार सीन देखने के लिए कि एक्सपीरियंस करने के लिए. एक्सपीरियंस आपका? आई थिंक 3-4 सीक्वेंसेस होंगे. एक था डेड बॉडी का जो पूल से निकल के आती है एंड हमारी फ्रेंड की लॉन्ड्री मिलती है हरजिंदर के मुंह में, अगर आपने ट्रेलर देखा होगा. तीसरा है जब सारी गर्ल्स गाना शूट कर रही हैं. आई थिंक उस सीक्वेंस में हमने इतनी मेहनत करी है, इन द सेंस जो गाना भी रिलीज होने वाला है ओरिजिनल. It's been shot by Bosco and Caesar did our choreography, but what a song! We worked hard. There's so many rehearsals. Because of those rehearsals, मैं बताऊँगी, we girls got along. We girls understood our drawback. हमने एक दूसरे को बहुत support किया. And to be honest, कायनात हमेशा ना हमारे लिए सेट पे खाना लेकर आती थी. So I think the fact that I made good friends, Iris became a good friend, and the set was no longer stressful कि लड़की ने क्या पहना है, कौन सी एक्ट्रेस कैसी लग रही है, मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ, मुझे किसी से कॉम्पिटिशन है, भावना थी ही नहीं हमारे किसी के मन में. We were all like a team. जब हमने एक गाना खींचा जो भी रिलीज हो रहा है, खींचो 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 रे, इट्स ऑफ कोर्स लाइक अ ट्रिपी सॉन्ग. इट्स नॉट टिप्सी, इट्स ट्रिपी. उसमें जब बाइकिंग सीन हो रहा था बॉयज़ के पीछे बाइक पे, आई वाज स्कैर्ड बिकॉज मुझे बाइक से बहुत डर लगता है. करके ना गाइस माय स्कर्ट, माय ड्रेस, आई एम गोइंग टू फ्लाई अवे इन द विंड. So I think overall in Goa the experience was great. In Bombay, I think every day on set ना बहुत मस्ती थी. तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा एक मोमेंट था कि जब मुझे मज़ा नहीं आया, बिकॉज मैंने दोस्त बना लिए सेट पे. जब सेट पे आप दोस्त बना लेते हो ना, हर रोज़ आपको मज़ा आता है उनके साथ. एंड दिस एक्चुअली नॉट बिकॉज मैं इंटरव्यू दे रही हूँ तो मैं आपको एक स्टोरी नरेट कर रही हूँ, बट ये एक्चुअल फैक्ट है. मैंने नाजिया और कायनात ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही ज़्यादा. Thank you so much, ma'am. So we wish you very luck for your movie and it makes a huge success. Thank you. All the best. Thank you so much, and good luck to you and your families as well. Stay safe. Lots of love. I'll come front. Wait. Thank you.